Welcome, dear students. Uh, Once again, today we will be discussing about the cube and cube roots, which is our next chapter after square and square roots. Here we will discuss what is cube, what are cube roots, and how to find cube roots of a number. What is the concept behind these things, right? So let's start. So our first exercise is 7.1 एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद एन इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हमने ये पढ़ा था स्क्वायर के बारे में. स्क्वायर होता था क्या, अगर किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये इस नंबर का स्क्वायर होता था, और स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते थे ऊपर 2 लगा के. ठीक, अगर 3 का स्क्वायर मालूम करना है तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो सिंबल होता था अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ऊपर छोटा सा 2 डालना है, तो ये स्क्वायर होता था. अब इसका जस्ट ऐसे ही क्यूब होता है. क्यूब का मतलब क्या होता है, अगर किसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये जो है क्यूब होता है. अगर किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो क्यूब, अगर किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्यूब, मगर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है छोटे 3 से. ठीक है, ऊपर छोटा सा 3 डाल के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्यूब रहता है. सेम स्क्वायर की ही तरह है, मगर यहाँ पे नंबर्स को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्यूब कहते हैं. ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है छोटे 3 से. सिंबल इसका छोटा सा 3 है. अगर किसी नंबर के ऊपर छोटा सा 3 होगा मतलब उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है या उस नंबर का क्यूब करना है. ठीक है, एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट. क्यूब रूट का मतलब क्या होता है. क्यूब रूट का मतलब होता है, मिसाल के तौर पर कोई नंबर होगा, कोई परफेक्ट क्यूब होगा. ठीक है, कोई परफेक्ट क्यूब होगा, मिसाल के तौर पर 27 इसे परफेक्ट क्यूब. ठीक है, तो इस का क्यूब रूट क्या होगा. क्यूब रूट को देखिए, इससे रिप्रेजेंट करते हैं. ये तो स्क्वायर होता है, मगर इसके ऊपर छोटा सा 3 डालने पे ये क्यूब रूट होता है. तो 27 किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, तो वो कौन है, 3. ठीक है, जैसे कि 64 कब आएगा, किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, वो है 4. ठीक है, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 आ जाएगा. मतलब ये हुआ कि 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 है. ठीक है, सेम स्क्वायर रूट की ही तरह, स्क्वायर रूट में कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, क्या बोलते हैं, वो नंबर आता है, तो उसी को कहा जाता था परफेक्ट क्यूब. ठीक है, स्क्वायर रूट, सॉरी, स्क्वायर रूट कहते थे. यहाँ पे क्यूब रूट है, अगर किसी नंबर, किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आता है तो वो नंबर कहलाता है इसका क्यूब रूट. ये बिल्कुल बिल्कुल ईजी है प्यारे बच्चों. ठीक है, तो इसमें क्यूब रूट निकालने का मेथड अगर मैं आपको बताऊं, या कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, वो हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, पीएफ से. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है. उसमें आपको नंबर्स 3 में आने चाहिए, 3 बार आने चाहिए. जैसे कि अगर 3 बार आया गया तो इसका मतलब है ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है. अगर 4 2 बार आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट क्यूब है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद. ठीक है, तो जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4. ठीक है, 2 1 2. तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 याद रखते हैं हम. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
इंट 2 6 बार आ जाएगा। तो इसका देखिए पैर पैर तो नहीं बना, मतलब ट्रिपल 3 3 का जोड़ी बना, ठीक है। अगर 3 3 का जोड़ी बना तो हम क्या कहते हैं, ये परफेक्ट क्यूब है। ये क्यूब रूट इसका मिसाल के तौर पर 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2, 2 2 से 4, ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। तो ये होता है प्यारे बच्चों क्यूब रूट निकालने का मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ बताना है कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है क्वेश्चन नंबर पहले में, तो हमें सबसे पहले 216 को देखते हैं, क्या 216 को, ठीक है। 216 का करो, 2 से हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 8 से 16, 2 5 से 10, 2 4 से 8, 2 2 से 4, 2 7 से 14। अब यहाँ पे 27 को लिख लेते हैं, 3 9 से 27, 3 3 से 9, 3 1 से 3। अब ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? परफेक्ट क्यूब होने के लिए आपको ट्रिपल में जोड़ी होना चाहिए, ट्रिपल में एक जोड़ी, ट्रिपल में एक जोड़ी, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 3 3 का जोड़ी बन रहा है, ठीक है। तो 216 इज़ द परफेक्ट क्यूब। इस तरह से आप बताओगे। और मैं आपको करूँगा जैसे कि सेकंड वाला, ठीक है। तो क्या है, 128 है आपका, 128। तो इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन से पता कर सकते हो कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। 2 से हो जाएगा, 2 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, ठीक है। यहाँ पे हम 16 लिख लेते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखो इसका ट्रिपल में जोड़ी बनता है कि नहीं, ये 3 जोड़ी, ठीक है, ये 3 जोड़ी, ठीक है, मगर इसका जोड़ी नहीं बना। इसका इसका इसके लिए 2 जो नंबर्स है वो मिस है, ठीक है। यहाँ पे 3 बन रहा है, यहाँ पे भी 3 बन रहा है, यहाँ पे एक बच रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस तरह से आप याद रखोगे। बाकी जितने भी 5 से चौथा है, तीसरा है, पांचवा, वो खुद आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। हमें किस नंबर से देखिए हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। 243 परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे देखिए 243 को 3 से प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 से इसको डिवाइड हो रहा है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 एंड सो ऑन, ऐसे ही किया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे ये 3 का जोड़ी बना, यहाँ 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 बनने के लिए, 3 का जोड़ी बनने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनने के लिए इसको कितने 3 की ज़रूरत है, यानी किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, वहीं यहाँ लिखा हुआ है देखिए। अगर हम एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो एक 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। हम 72 का देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 72 है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, मगर किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। 2 से होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 9 को किससे करना है, 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2 बन रहा है, 2 का 3 जोड़ी बन रहा है, यहाँ पे 3 का 2 ही जोड़ी 2 ही बन रहा है, मतलब 2 बार ही आ रहा है 3। तो ये परफेक्ट क्यूब है नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 से करने पे ये एक यहाँ 3 का जोड़ी, यहाँ 3 का जोड़ी बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ 72 में, 72 को भी 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 256 का करना है, 675 का करना है, 100 का करना है, आपको ट्राई करना है घर में प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। फिर इसके बाद तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने स्किप किया है, देखिए यहाँ पे दूसरा दिख रहा है आपको, फिर तीसरा मैंने स्किप किया। तीसरे में आपको क्या है, डिवाइड का कुछ है, जैसे कि इधर ही हम डिवाइड का
मिसाल के तौर पर हम 72 का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमें क्या आया था 72 में, लास्ट में इसका आया था 2 इंटू टू इंटू टू, 2 का जोड़ी बन रहा था, 3 का 2 ही था। अब आपको बताया जाएगा कि इसको किस से डिवाइड करें, ठीक है, इसको किस से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसको आपको डिवाइड करना होगा ये दोनों जो जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है, ठीक है, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करें तो ये दोनों तो कट जाएगा पूरी तरह, ठीक है। यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, और 2 3 बार है और ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ऐसे आपको डिवाइड में भी करना है, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में बोल रहा है कि परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया और उनके साइड से 5 सेंटीमीटर, 2 और 5 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि कितने क्यूबॉइड्स की ज़रूरत है कि ये क्यूब बन जाए। तो देखिए ये एक्चुअली क्यूबॉइड ही है, क्योंकि क्यूब में क्या होनी चाहिए, क्यूब बनने के लिए आपको जो है यहाँ पे 2 बार 5 है, तो यहाँ पे 3 बार 5 होना चाहिए, यानी और एक 5 यहाँ पे लाजमी है, यहाँ पे और एक 5 होना लाजमी है। और यहाँ पे एक 2 ही है, यहाँ पे और 2 2 का होना लाजमी है, तभी तो एक क्यूब बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड है। तो यहाँ पे ये तो क्यूबॉइड है। अब इसको क्यूब बनाने के लिए हमें और एक 5 की ज़रूरत है, राइट, तभी ये क्यूब बन सकता है, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। और यहाँ पे 2 एक बार ही है, तो यहाँ पे 2 2 की ज़रूरत है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 20, यानी हमें 20 क्यूबॉइड के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, ये एक क्यूब बनेगा, राइट। तो आपको समझ में आया होगा ये चीज़ भी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के जानिब, जो है हमारा 7.2। यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है इन नंबर्स का। हम आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे, बाकी आप खुद करोगे। बहुत ज़्यादा इजी है प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। तो क्यूब रूट हमें निकालना है जैसे 64 का, तो आपको क्या करना है, 64 लिखना है यहाँ, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 4 था, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसका जो क्यूब रूट आ जाएगा 64 का, देखिए यहाँ पे इसी से दिखाते हैं। तो वो निकालने का मैंने आपको मेथड भी बताया था। यहाँ पे 3 बार 2 है तो एक ही बार लिखना है इसका जोड़े का, और यहाँ पे 3 बार 2 है तो एक ही बार लिखना है। तो 2 2 ज़ा 4, यानी क्यूब रूट ऑफ 64 4 आ जाएगा, ठीक है। ट्रिपल अगर होगा तो उसकी जगह सिर्फ एक लिखना है, ट्रिपल अगर होगा तो उसकी जगह सिर्फ एक लिखना है, और ये परफेक्ट क्यूब में आ भी जाएगा आपके लिए, ठीक है, समझ आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला वाला पार्ट। और बाकी 512 जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप करोगे, ये जो थर्ड पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, सिक्स्थ है, 7 8 और 9 10 सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 91,125 है, तो इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट के ज़रिए आपको पता है 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करते जाना है, और कितनी बार आ जाएगा ये चीज़ें आपको देखना है। तो इसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आपको जो है 3 3 का जोड़ा बन जाएगा, उनकी जगह सिर्फ एक लिखना है, और जो है एक लिखने के बाद एक लिखने के बाद उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको जो आंसर आ जाएगा वो क्यूब रूट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7.2 के एक्सरसाइज के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
जो है ट्रू या फॉल्स के बारे में। जैसे कि पहला वाला हमारा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। बताया है कि अगर हम किसी नंबर का क्यूब करेंगे तो वो जो है इवन आता है। सॉरी, अगर हम किसी नंबर का क्यूब करेंगे तो वो जो है इवन आता है। तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए क्यों यहाँ पे आंसर दिया गया, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आता है जो ऑट है। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है जो ऑट है। 5 का क्यूब करेंगे 125 आता है जो ऑट है। तो ये बिल्कुल गलत है कि अगर हम क्यूब करेंगे किसी नंबर का तो वो इवन आता है, बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़। एक परफेक्ट क्यूब 2 ज़ीरो के साथ कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बिल्कुल इनका बात सही है। क्यों? जैसे कि हम 10 का अगर हम क्यूब करेंगे, मिसाल के तौर पर 10 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 3 ज़ीरो आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 1000 आएगा। तो ये कितने ज़ीरो से ख़त्म हुआ ज़रा बताइए? ये कितने ज़ीरो से ख़त्म हुआ? 3 ज़ीरो से, यानी 2 ज़ीरो से ख़त्म नहीं होता है। और एक एग्जांपल 100 का करते हैं। 100 को अगर हम क्यूब करेंगे तो 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि कितने ज़ीरो से ख़त्म होता है। यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 और 1, और ये कितने ज़ीरो से ख़त्म हो गया? 6 ज़ीरो से। ये जो है 2 ज़ीरो से ख़त्म होता है, ऊपर का कह रहा था 2 ज़ीरो से ख़त्म होता है। तो ये बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ़ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विद 5। अगर कोई नंबर का स्क्वायर जो है वो 5 के साथ एंड होगा, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। अगर किसी नंबर का स्क्वायर, मिसाल के तौर पर देखिए 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 25 आ जाएगा। ठीक, और अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो 125। अगर को स्क्वायर का नंबर जो है 5 से ख़त्म हो रहा है तो क्यूब का जो है नंबर है वो 25 से ख़त्म हो रहा है। यहाँ तो सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो सही आ रहा है, मगर ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे सही नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए गौर से देखिए, ये कौन सा वाला था? ये था थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट यहाँ पे है, 5 का 25 आ गया और 5 का क्यूब भी 25 आ गया। ये तो सही है, मगर 15 का स्क्वायर करने पे 225 आएगा। देखिए मगर 15 का स्क्वायर करने पे 225 आएगा। 15 का क्यूब करने पे लास्ट में कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। तो एंड नहीं हो रहा है 25 के साथ। ये बात भी गलत है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथा, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड होता है 8 के साथ। ये भी गलत है, क्योंकि देखो 12 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो 8 के साथ ख़त्म हो रहा है, 1728 आ रहा है। अगर हम 22 का क्यूब करेंगे तो भी वो 8 के साथ ख़त्म हो रहा है। तो ये बात भी गलत हुआ आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पांचवा पार्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो देखिए 2 डिजिट का नंबर 2 डिजिट वाला नंबर अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो वो कभी भी 3 डिजिट वाला नंबर नहीं आता है। तो 2 डिजिट में सबसे छोटा कौन है ज़रा बताइए? सबसे छोटा 10 है। ठीक है, उसका अगर हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो वो 3 डिजिट वाला नंबर आता है बोलता है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो ये कितना आ गया? 1000 आ गया। तो इसमें कितने डिजिट्स आ गए? इसमें 3 नहीं है बल्कि 4 डिजिट है। इसका मतलब गलत हुआ। अगर हम किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो वो 3 डिजिट नहीं आता है बल्कि 4 डिजिट या 4 डिजिट से ऊपर आता है। ठीक है, तो ये बात भी गलत हुआ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका छठा है प्यारे बच्चों, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। अगर हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो वो 7 डिजिट हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो 2 डिजिट में सबसे हाईएस्ट लेते हैं हम। हाईएस्ट कौन है? 99। ठीक है, 99 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये देखा गया है, जैसे कि अगर हम करेंगे तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, नीचे देखिए अगर हम 99 का क्यूब करेंगे देखिए तो ये आता है इतना। तो इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं ना? 6 आ रहे हैं। तो 7 नहीं आता है, यहाँ पे कह रहा है 7 या 7 से ज़्यादा होगा, तो 6 ही आता है।
6 ही आता है। अगर 2 डिजिट वाले नंबर्स होंगे ना वो 6 आएगा या 6 से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी गलत हुआ। और लास्ट में द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी है सिंगल डिजिट नंबर, ये बात कुछ हद तक सही है, बिल्कुल सही है ये बात। अगर सिंगल डिजिट नंबर का हम क्यूब करेंगे तो वो क्या आएगा, सिंगल डिजिट नंबर आएगा, ठीक है। या जैसे कि हम सिंगल डिजिट 2 है तो उसका क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 है। तो ये जो है ट्रू आ रहा है प्यारे बच्चों। अगर हम सिंगल डिजिट का करेंगे तो वो सिंगल डिजिट आ सकता है, बोलता है ना मे बी, यानी ये यहाँ पे शक का जाहिर कर रहा है, तो शक कर रहा है तो सही बात है, ठीक है। अगर ये कहता बिल्कुल हो सकता है तो गलत होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम 3 का क्यूब रखेंगे तो क्या होती है 27, ठीक है, तो ये 2 डिजिट आता है। मगर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि एक सिंगल डिजिट वाला नंबर का जो क्यूब है वो सिंगल डिजिट आ सकता है, हो सकता है, बट ये हर जगह मुमकिन नहीं होता है, जैसे कि हम 3 के मसले में कह रहे हैं या 8 के या 9 के, ऐसे, ठीक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपको होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें 4913 का प्राइम फैक्टराइजेशन के बगैर आपको जो है इनका क्यूब रूट निकालना है। तो एक ही मेथड है वो निकालने का। देखिए जैसे कि अगर हम 4913 को देखें, क्या 4913 को देखें तो 3 कब आता है, जब हम 7 का क्यूब करते हैं, ये देखना है। तो जो ये 7 रहेगा, ये गौर से आप सुनिए, ये जो 7 रहेगा वो यूनिट प्लेस रहेगा, ठीक है। 7 जो है यूनिट प्लेस वाला नंबर रहेगा। क्यूब रूट निकालना है हमें ये इसका, 4913 का क्यूब रूट निकालना है। तो ये जो 7 रहेगा वो यूनिट प्लेस का नंबर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 3 कब आता है, जब हम 3 कब आता है, जब हम 7 का क्यूब करते हैं, और कहीं जगह नहीं आता है। जब हम 7 का क्यूब करते हैं तब जाके 3 आता है, तो यूनिट प्लेस जो है 7 आएगा। फिर हमें क्या करना है, इन 3 डिजिट्स को देखो हाइड करना है, ये जो 3, 1 और 9 है इनको जो है पूरा छुपाना है। और यहाँ से जो है 4 देखना है, हमारे पास बचा क्या 4। देखिए अगर हम 3 नंबर को 913 को छुपाएंगे, 3 डिजिट्स को छुपाना है, ये मेथड है मतलब क्यूब रूट निकालने का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 4। अब देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो कम या उसके बराबर वाला नंबर लेना है। देखिए 1 का क्यूब करने पे 1 आ गया, इसका मतलब इसका दूसरा वाला जो डिजिट होगा वो 1 होगा, यानी 4913 का जो क्यूब रूट होगा वो 17 होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और एक एग्ज़ाम्पल से भी हम आपको समझा सकते हैं, जैसे कि 12167 है ना, 12167, ठीक है। तो देखिए 7 कब आता है, किसका क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे 7 आता है। अगर हम 1 का करेंगे 1 आ जाएगा, 2, 8 आ जाएगा, 3। हाँ 3 का करने पे देखो 7 आता है। 3 का अगर हम क्यूब करेंगे ना प्यारे बच्चों तो 27 आता है, और यूनिट प्लेस पे क्या आता है 7। तो यहाँ यहाँ पे इसके क्यूब रूट का यूनिट पहला वाला नंबर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इन 3 नंबर्स को ख़त्म करना है, छुपाना है। फिर 3 नंबर को छुपाया, यहाँ पे कितना बचा 12। तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, ये ज़्यादा हो रहा है। अगर 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा क्या आएगा 8, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, 12 के बराबर या 12 से कम हमें यहाँ पे लेना है, उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। तो वो 2 ही आ रहा है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। इसका मतलब क्या हुआ, 12167 का जो क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा वो आएगा 23। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो बिना झिझक के, ठीक है। और व्हाट्सएप पे आप जो है रिप्लाई करते रहें, ऐसे ही वक्त न ज़ाया करें अपना, क्योंकि ये जो वक्त है वो आपका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और जो है इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर भी एक चैप्टर जिसका नाम था क्यूब एंड क्यूब रूट्स का, इसका पूरा क्लियर हो गया। छोटा सा चैप्टर था। और अब हम जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ इसके बाद या जो भी चैप्टर आने वाला होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर और कुछ हद तक जो है डाउट आपका दूर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू।
for watching this video. We will meet very soon in our next video. Thank you.